तो इसका आज 5वां लेक्चर है। तो 5वें लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पहले मैं बोलूँगा कि हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि जो रिसोर्सेज के टाइप्स हैं, हमने देखे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। वन इज ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स, है ना। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या अब देखेंगे, फिलहाल ये हमने सारा डिस्कस किया। हमने ह्यूमन रिसोर्स डिस्कस किया, हमने नेचुरल रिसोर्स डिस्कस किया, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द मैन मेड रिसोर्स। ठीक है, एवरीथिंग वी हैड डिस्कस्ड। नाउ आज हम क्या पढ़ेंगे सर, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, सॉरी सर, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, याद रखोगे इधर नेचुरल रिसोर्सेज को और क्लासिफिकेशन की गई है, याद रखोगे। द नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ जो है क्लासिफाइड ग्रुप्स। ऑन व्हाट बेसिस द क्लासिफाइड हैड डन, इट वाज बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरियाज। तो उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखोगे अब यहां पे नेक्स्ट पेज पे, अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, देखो किस तरीके से, यहां तक हमने कंप्लीट किया। अब देखो अगर हम ऐसे बनाएंगे कि सर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, देखा ना, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस हमने ये पढ़ा। इसमें हमने देखे कि देयर आर 3 टाइप्स। इनको हमें पढ़ना नहीं है, बस हमें उसको देखना है। हमने देखा कि सर देयर आर नेचुरल रिसोर्स, देयर आर मैन मेड, एंड थर्ड वन दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इटसेल्फ। ये सारे हमने पढ़े हैं, इनकी डिटेल हमने पढ़ी है ना, इनकी डिटेल हमने पढ़ी है। लेकिन एक और बात आप याद रखोगे, यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज। अब देखोगे कौन से क्लासिफिकेशन, इसकी क्लासिफिकेशन, और यू कैन से कि देयर आर मोर टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड दोज टाइप्स आर डिपेंड अप टू मोर क्राइटेरियाज। इनको हम देखेंगे। पहला आप देखोगे, पहला आप याद रखोगे सर, पहले जो 2 है ना, इसकी क्लासिफिकेशन पहले 2 हैं। एक है सर बायोटिक एंड दूसरा है एबायोटिक। आप रखोगे याद इसकी, एक है बायोटिक एंड सर दूसरा इसी में निकलता है, दैट इज एबायोटिक। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक। एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दिस क्लासिफिकेशन, आप याद रखोगे सर, क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ, सर इसकी जो बेस है ना, आप ऐसे इसको लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। थी सब बोलते नजर। मैं बोल रहा हूं कि नेचुरल रिसोर्स हमें सबसे पहले हम ये देखेंगे सर, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। इज इट क्लियर? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। हम क्या करते हैं सर, नेचुरल रिसोर्सेज हम नेचर से हासिल करते हैं, ठीक है ना। नेचर से क्या क्या हासिल करेंगे सर, पानी होगा, हवा होगा, पेड़ होंगे, इंसान होंगे, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे कि जानवर होंगे, पौधे होंगे, सब चीजें, सॉइल होगा, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये थोड़ी ह्यूमन मेड मत है, ये ह्यूमन मेड नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और बात आप अब ये समझ लेना, हमने देखा कि सर अब बात करेंगे ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स सोर्स, सोर्स मीन्स कि कौन सा रिसोर्स हम कहाँ से हासिल करेंगे ना, इसके बेस पे हमने जो है इसके सबसे पहले 2 क्लासिफिकेशन की है। से फॉर एग्जांपल एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। किसके बेस पे? व्हाट इज द क्राइटेरिया? ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स सर हासिल कहाँ से किया है, आया कहाँ से है। अगर मैं बोलूंगा ओरिजिन, मैं समझाऊंगा सोर्स, ये एक रिवर है, आ रहा है सर, ये आया कहां से? असल में पहले तो ये कहीं से निकला होगा ना, किसी ग्लेशियर से निकला होगा। दैट ग्लेशियर बिकम्स द ओरिजिन, और वी कैन से दैट ग्लेशियर बिकम्स द सोर्स ऑफ दिस रिवर। तो वैसे ही जो हम ये नेचुरल रिसोर्स है ना, हासिल कहां से करते हैं, तो हम दो क्लासिफिकेशन से इसको हासिल करते हैं। और वी कैन से वी आर एक्चुअली एक्योरिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम two things, or we can say we are acquiring these natural resources from
टू एरियाज, वन इज द बायोटिक एंड अनदर इज द एबायोटिक। अब बायोटिक एंड एबायोटिक की बात करेंगे। इतना आया समझ? पहले हम एक की बात करें कि पहले सब लिखेंगे फिर एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? पहले सब लिखेंगे। दूसरी क्लासिफिकेशन जो हुई है ना, वो हुई है इसकी इधर। दूसरी क्लासिफिकेशन जो हुई है ना, इसका भी हम देखेंगे कि सर क्राइटेरिया है किसके बेस पे क्लासिफिकेशन हुई। जैसे यहाँ पे पहली क्लासिफिकेशन है बायोटिक एंड एबायोटिक, दूसरा है रिन्यूएबल, यस ये हमने पढ़ा है रिन्यूएबल, एंड सर दूसरा है इसी का दैट इज नॉन रिन्यूएबल। ठीक है बेटा, ये आया समझ? अच्छा आप मुझे बोलो सर, यहां पे आपने बोला कि यहां पे क्लासिफिकेशन जो हुई ना, वहां पे एक क्राइटेरिया था। आप इधर नजर रखो, मैंने बोला यहां पे एक क्राइटेरिया था ओरिजिन, ठीक है ना सर? अब जो आपने क्लासिफिकेशन अभी की है, तो ये किसके बेस पे की है सर? ये मैंने की है रिन्यूएबिलिटी पे। व्हाट इज रिन्यूएबिलिटी? इसको मैं ये करूंगा। आप लिखोगे सर यहाँ पे जो क्राइटेरिया रहा ना, क्राइटेरिया क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, yes, on the basis of renewability. What is this renewability? Renewability means सर जो कोई भी रिसोर्स होगा वो कितनी जल्दी में फिर से रिन्यू होगा, और वी कैन से जो कितने टाइम में वो रेप्लेनिश होगा, फिर से बनेगा, ठीक है ना? अगर कोई जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है वो कंटिन्यूअसली रिन्यू हो रहा है, उसको मेरे यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल सनलाइट इज देयर, जितना भी मैं यूज करूंगा फर्क नहीं पड़ेगा। विंड इज देयर, जितना भी मैं यूज करूंगा फर्क नहीं, वो खुद से ही रिन्यू होता है कि नहीं? उसको मैं रिन्यूएबल रिसोर्स में रखूंगा। सर क्यों? ये रिन्यू जल्दी होता है। अच्छा दूसरा कोई है कि जो मेरे यूज करने पे खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स विच इज नॉन रिन्यूएबल। क्यों सर? ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये जितना मैं इसको जो बड़ी तेजी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ यूज करूंगा ना, उतना ही इसमें खत्म हो जाए। आया समझ? दूसरी क्लासिफिकेशन, इसको हम डिटेल में फिर बाद में लिखेंगे, फिलहाल अब क्लासिफिकेशंस पढ़ोगे। सर एक और क्लासिफिकेशन है हमारे पास, वो है तीसरी, और इसका भी बराबर क्राइटेरिया भी होगा और इसका ओरिजिन भी होगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो तीसरी है वो है सर पोटेंशियल एंड एक्चुअल। एक है पोटेंशियल एंड एक्चुअल। अच्छा पोटेंशियल एंड एक्चुअल दो क्लासिफिकेशंस और हैं, ठीक है सर? इसका जो है ओरिजिन क्या है, और वी कैन से कि सर इसका जो क्राइटेरिया क्या है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, on the basis of development. On the basis of development. समझ आया? अच्छा ये क्या है? तीसरा मैं समझाऊंगा डेवलपमेंट के बेस पे, जल्दी जल्दी समझाऊंगा, इसको हम अभी कंप्लीट करें। सर डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट मीन्स कि हमने अभी तक कौन सा रिसोर्स कितना हासिल किया है और कितना हम इसमें डेवलप हुए हैं। से फॉर एग्जांपल दो तरीके के रिसोर्स हमारे पास होते हैं। एक रिसोर्स वो होता है जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल डल का पानी हम यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअल रिसोर्स में आएगा बिकॉज वी हैव इट एक्चुअली, हमारे पास एक्चुअल में है, ठीक है ना? दूसरा है हमारे पास, सर हमारे पास एक और रिसोर्स है जो कि जमीन के अंदर है, लेकिन हम उसको अभी तक यूज नहीं कर पाए। सर क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे, बट इट इज पोटेंशियल। एग्जाम्पल है, हाँ मैं बोलूंगा। एग्जाम्पल है सर लद्दाख में निकलता है यूरेनियम। क्या निकलता है? यूरेनियम। लेकिन अभी तक हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। क्यों सर? उतनी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। बट फ्यूचर में हम क्या करेंगे? फ्यूचर में हम उसका डेवलपमेंट करके उसका इस्तेमाल। सर डेवलपमेंट कौन सी होगी? व्हेन वी एक्योर और व्हेन वी हैव द suitable technology for obtaining the same resource from the earth। वैसे ही एक और एग्जांपल दूंगा। ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर हैव द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऑलमोस्ट इट इज 20,000 मेगावाट, बट अभी तक ज्यादा से ज्यादा 4,000 मेगावाट तक हमारे पास अभी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इसका मतलब थोड़ी है कि नहीं, पोटेंशियल कितना है? 20,000, एक्चुअल कितना है?
एक्चुअल मीन जो हम करंटली यूज कर रहे हैं, जो अभी हमें यूज में है, जिसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। आवाज समझ? सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, वन इज एक्चुअल एंड दूसरा इज एक्चुअल। कौन सा है? जो हम करंटली प्रेजेंट में सर यूज करें। और पोटेंशियल कौन सा है लेकिन अभी यूज नहीं कर पा रहे। आया इतना समझ? एक और क्लासिफिकेशन हम लिखेंगे। हाँ, ये मैं ऐसे ही रखता हूँ ना। तो एक और क्लासिफिकेशन है हमारे पास, वो है इसमें चार जो क्लासिफिकेशन और वी कैन से नेचुरल रिसोर्स के और चार टाइप्स निकले हैं, क्लासिफाई किया गया है। इंडिविजुअल, नेशनल, कम्युनिटी एंड द इंटरनेशनल। ठीक है, ओके ओके। मैंने पाते ही नहीं, मगर कहाँ पे फिंगर है खुदाया। मुंह अंडों के पास। हेले ये इसको थैंक यू। मैं ये साइंटिस्ट भी देते क्लास में। थैंक यू। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ गया ये और येलो कलर। अब चार इसकी क्लासिफिकेशंस और हुई। आप देखो, लिखोगे इंडिविजुअल है सर, नेशनल है, कम्युनिटी है, इंटरनेशनल है। लिखेंगे पहले इंडिविजुअल, सर नेशनल, कम्युनिटी। अब जिसको भी है, जिसको नहीं है पढ़ लीजिएगा, कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल। ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन कुछ बुक्स में इसको डिलीट किया गया है। आदू को पता नहीं कौन सी बुक्स हैं, अब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वेदर इट इज डिलीटेड और नॉट, मैं स्टडी कराऊंगा। अच्छा सर, इसका भी क्राइटेरिया क्या है? जैसे हमने ऊपर देखा था, क्राइटेरिया बहुत, ओरिजिन क्राइटेरिया है, रिन्यूएबिलिटी क्राइटेरिया है, डेवलपमेंट क्राइटेरिया है। तो इसको आप देखो, लिखोगे सर इसका जो क्राइटेरिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। क्राइटेरिया क्या है? ऑन द, मैं समझाऊंगा, बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, फिलहाल आप ये याद रखोगे। सर ऑनरशिप के बेस पे कोई रिसोर्स होता है, नेचुरल रिसोर्स, जिनका ऑनर होता है खाली इंडिविजुअल। ठीक है ना? दैट मीन्स मेरे घर में बगीचा है, वहां पे नेचुरल रिसोर्स है, वहां पे घास है, वहां पे पेड़, मैं ऑनर हूं, दैट मीन्स इंडिविजुअल। कोई है एयर, सर इसमें इंटरनेशनल ऑनरशिप है। सरहदें थोड़ी होती है एयर की, पाकिस्तान में भी ये हवा जाएगा और इधर भी आ जाएगा, या थोड़ी यहां से इंडिया का बॉर्डर है, नहीं जाओ। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे अभी ध्यान रखोगे, असल में इसने इसको गलत रखा है। अब क्या होगा? अब इसमें ये होगा, यहाँ पे नजर रखोगे, इसमें अब ये होगा सर ऑनरशिप के बेस पे, नेचुरल रिसोर्स कौन सा बंदा किसको ऑन कर रहा है, इसके बेस पे इसको हमने क्लास पे किया। सर चार क्लास, इंडिविजुअल एक प्राइवेट इंसान जो ऑन करता है, नेशनल जो एक कंट्री का होता है, फॉरेस्ट है हिंदुस्तान का, फॉरेस्ट है हिंदुस्तान का ही है। एक और है कम्युनिटी का भी रिसोर्स होता है। से फॉर एग्जांपल कहीं पे पार्क है, कहीं पे प्लेग्राउंड है, वो एक कम्युनिटी का होता है। वैसे ही इंटरनेशनल जो मैंने अभी एग्जांपल दी है, से फॉर एग्जांपल एयर, एवरीबॉडी ओन्स दिस एयर एंड एवरी कंट्री ओन्स दिस, विच इज नोन एज इंटरनेशनल। आया समझ? तो इस तरीके से इसके सर कुल मिला के 1 2 3 4 5 क्लासिफिकेशंस हुई हैं। ठीक है ना? तो हमने देखा ये 5 क्लासिफिकेशन, 5 हुई ना, 4, एक तो हम फिर मिस कर रहे हैं। एक और है हमारे पास, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन के, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। आप लिखोगे नेचुरल रिसोर्स की एक और क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे भी हमने इसको क्या किया है? क्लास पे किया है। क्लास पे ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किस इलाके में कौन सा नेचुरल रिसोर्स मौजूद है। ठीक है ना? तो हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसके 2 क्लासिफिकेशंस हुई हैं। एक होता है लोकलाइज्ड एंड दूसरा है यूबिक्विटस। ठीक है ना? एक होता है लोकलाइज्ड एंड दूसरा होता है यूबिक्विटस। एक मिनट, यूबिक्विटस दोनों को समझाऊंगा। लोकलाइजर सर एक ही जगह पे जो होता है, ठीक है ना, एक ही जगह पे होता है, ठीक है ना।
से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा अभी बर्फ हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं है हिमाचल और कश्मीर के बगैर, है ना, लेकिन यूबिक्विटस कौन सा है, जो विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पे प्रेजेंट होगा। लोकलाइज्ड मीन्स एक खसूसी जगह पे, कहीं कहीं कहीं, लेकिन यूबिक्विटस एवरीवेयर। हवा वो थोड़ी है, वो लोकलाइज्ड है। हाँ, अगर यूबिक्विटस की बात करेंगे कौन सा, और इंटरनेट खतरनाक, हाँ 4G 5G, अच्छा फ्रूट, ठीक है ना, दूसरा सनलाइट, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं हमने इनकी क्लासिफिकेशन की है। नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन, ठीक है ना। अभी है टाइम के, देखेंगे पहले टाइम है, अभी है 5-10 मिनट, तो कुछ हम इसमें जो है ये डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द first classification of the natural resources, which was on the basis of origin, and we have the two classifications of it. One is the biotic and another is abiotic. ठीक है गोबर, थी सा नजर में गोडने का। तो पहला हम पढ़ेंगे इसका, एक मिनट देखना, मैं पहले देखूंगा कि आपके बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस कौन सा है। तो पहला हम पढ़ेंगे, पहला on the basis of पहले क्या था, on the basis of origin। ममनू को ये, क्योंकि मैंने आपको ये ऑलरेडी बोला है। तो हमारे पास दो हैं, ठीक है ना, हमारे पास दो हैं सर। एक है बायोटिक, बायोटिक नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहले सर बायोटिक नेचुरल रिसोर्स में आप एक चीज याद रखोगे, बायोटिक मींस लिविंग, ठीक है ना सर। इसमें वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनमें जान है। आप में जान है, हाँ आप में भी जान है। तो बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज वी कैन से दीज आर द लिविंग थिंग्स। क्या लिखोगे पहला पॉइंट इसका सर, लिविंग थिंग्स। क्या लिखोगे, लिविंग थिंग्स। आया पहला पॉइंट समझ, बायोटिक का पहला पॉइंट आया समझ, लिविंग थिंग्स लिखोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें सब लिखोगे एग्जाम्पल, और यू कैन राइट इट देयर, इट इंक्लूड्स एग्जाम्पल प्लांट्स, चलो ह्यूमंस, तो फिलहाल अगर हम एनिमल्स लिखेंगे तो इसमें हम भी आएंगे। एनिमल्स, और कोई एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, हाँ प्लांट्स छोटे और ट्रीज बड़े। चलो इसने बोला, अब हमने लिखा, ठीक है ना। और कुछ आ जाएगा इसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, ठीक है ना, ये जो है क्रॉप्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स आ जाएगा। आप इसमें खुद भी कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट आया समझ, अच्छे से समझ आया। अच्छा, हमें एक और पॉइंट इसमें ये पता है सर, बायोटिक रिसोर्सेज आर एबल फॉर द रिप्रोडक्शन। सर रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोड्यूस होते हैं, जानवर फिर से बन जाते हैं, रिप्रोडक्शन होती है ना, इंसान रिप्रोडक्शन होती है, प्लांट्स में हम फिर से रिप्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है गोबर। तो इसमें आप क्या रखोगे, पहला पॉइंट, अब एक और पॉइंट इसमें ये लिखोगे, बायोटिक रिसोर्सेज आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इससे क्या होगा, इससे हमें एक पॉइंट सामने जो है निकल के आएगा। आप लिखोगे पहले, बायोटिक रिसोर्सेज are capable of reproduction। सर बायोटिक रिसोर्सेज में एक कैपेबिलिटी ये है कि रिप्रोडक्शन हो सकती है। दैट मीन्स ये फिर से जन्म देंगे और रिसोर्सेज का, प्लांट से प्लांट निकल के आएगा, ह्यूमन से ह्यूमन, एनिमल से एनिमल। तो जितने भी हमने यहाँ पे एग्जांपल दिए है ना। फॉरेस्ट में देखोगे कोई पेड़ लगाने जाते हैं वहाँ पे, वो खुद ही उगते हैं वहाँ पे मैक्सिमम। आज तो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी वहाँ पे बहुत काम कर रहा है, लेकिन सेटल जो है पेड़ वहाँ पे खुद ही, कोई टहनी गिरती है उसका जो बी सीड गिरता है तो फिर से पेड़ चढ़ता है ना, माउंटेन पे जैसे जैसे हम देखते हैं, ठीक है। वैसे एनिमल फॉरेस्ट की, प्लांट्स की बात करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, दे आर कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन। इससे फिर हमें एक बात सर समझ आई, इससे फिर ये बात समझ आती है कि जो ये रिप्रोडक्शन इसमें होती है ना, इससे
इनकी एक और क्वालिटी ऐड होती है, दे बिकम द रिन्यूएबल, ये खुद ही रिन्यू होते हैं बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। समझ आया? सो आप लिखोगे, सो इट बिकम्स renewable, it becomes renewable। तो ये क्वालिटी इसमें आई। अच्छा, रिन्यूएबल भी हमें फिर यहाँ पे समझ आया। सर रिन्यूएबल वो रिसोर्स है वो खुद से ही फिर से रिन्यू होते हैं। सो हमने देखा कि जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन वी हैव क्लासिफाइड द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड द बायोटिक रिसोर्सेज। Biotic resources are those resources which are living things, and we have some examples. Plants are there, animals are there, ठीक है, forests are there, microorganisms are there. So इसमें एक और हमने एक quality इनकी add की, they have the quality of the reproduction, ठीक है ना, they have the capability of the reproduction, and this reproduction makes it renewable. So we add another quality, that is renewability of the natural resources of biotic resources. आया अच्छे से समझ? Now discuss the second point, that is एबायोटिक। ये आप बोलोगे, ये इसका उल्टा है। पहला पॉइंट, अच्छा पहला पॉइंट, इसमें आप क्या याद रखोगे? सर सबसे पहले जो ये है, ये क्या है? पहला पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग लिखते जाओ। पहला पॉइंट हम लिखेंगे सर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन, वेरी गुड, नॉन लिविंग। इसके बाद हम लिखेंगे सर एग्जांपल्स इसकी, हाँ प्लांट्स, हाँ वेरी गुड, हाँ मैं बोल रहा हूँ नेचुरल, लेकिन नेचुरल होना चाहिए। कोल, पेट्रोलियम, नाइस, वाटर, एयर, लैंड, मिनरल्स, चमकलो परेशानी, मिनरल गए सारी में, एटसेट्रा, वेरी गुड। तो हमने देखा कि ये देखें, इसमें अब एक चीज मसला है सर, ये जो एबायोटिक रिसोर्सेज है ना, इनको क्या है, these resources can be exhausted by excessive use। अगर हम इनका excessive use करेंगे ना, they can be exhausted, ये खत्म हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? These resources can be exhausted, these resources can be exhausted by its excessive use, एक्सेसिव यूज। तो मुझे बोलो, इससे हमें एक बात सामने आई, इससे हमें एक बात पता चली, कौन सी? और हाँ नॉन लिविंग तो मैंने बोला नॉन रिन्यूएबल, वेरी गुड। सो दिस इज नॉन रिन्यूएबल source of resource। अब अगर समझ चाहे ना, मैं मगर ब्याक पॉइंट था इसको मैं ऊपर कर सकता था। चलो ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ तक किस किस को समझ नहीं आया? आपको समझ नहीं आया? इतनी कॉन्फिडेंट में पहले सुन लिया करो मैं क्या बोलूंगा। अच्छा, किस किस को समझ आया? हाँ ठीक है, आप इसे इतना उठाया, इसको इतना ही समझ आया, बस इतना ताला डोक किया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से काफी है। तो फिलहाल इसको बंद कीजिएगा, तो फिर आप अच्छे से लिखो, ठीक है।